देखिए मैथ मैथ का एपीजीपी आज खत्म हो जाएगा। कुछ कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको कल करवाए थे, उसको थोड़ा ध्यान में रखकर कंसेप्ट आज ये वाला यूज होगा। फाइंड 4 डिजिट और नंबर्स इन एपी, देयर सम इज 50 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉल नंबर। हमने 4 डिजिट निकालने हैं। जिस कौन सी सीरीज है? नंबर एपी की सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। सम उनका 50 है, लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल नंबर। ये तो हमारी जब 4 डिजिट निकालने ना तब पता चलेगा। पहले तो 4 डिजिट निकालने हैं, तो इक्वेशन क्या, सॉल्यूशन देखो क्या होगा। 4 डिजिट में क्या निकलता है? a-3d, a-d, a+d, a+3d, यही चीज होती है। उन्होंने कहा है कि उनका जो सम है वो 50 है। देखो सम है तो इसका मतलब a-d सम है, तो इनका ये a-d जो कल करवाया था, a+d, a+3d कितना है? 50 है। किस तरह से लेस, इसको इससे काट देंगे, अपोजिट वाले कट जाते हैं, ये वाला ये कट गया, क्या आया? 4a जो निकला वो कितना के बराबर निकला? 50 के बराबर निकला। ये भी कल बताया था, है ना, यही बताया था 4a 50 के बराबर। a की वैल्यू क्या आई? 50/4। ये तो यहाँ तक क्लियर था। अब ये जो सम है ना, इसमें थोड़ा एडिशनल है कि अब हम अब ये ए निकल आया। अब देखो हमने उन्होंने उन्होंने कहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है ना वो 4 टाइम्स है स्मॉल नंबर के। स्मॉल नंबर यहाँ से जैसे मान लो 1 2 3 4, सबसे बड़ा कौन है? ये वाला होता है। सीरीज में कभी देखना 3 6 9 12, सबसे बड़ा लास्ट नंबर होता है, सबसे छोटा पहला नंबर होता है। उन्हें कहा है लार्जेस्ट नंबर है ना, जो लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा? सबसे बड़ा लास्ट नंबर। लास्ट नंबर ये है, वो क्या कहा है? 4 टाइम्स है किसके? स्मॉल नंबर के, a-3d के। समझ में आई? अगर ये इक्वेशन लगानी आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर हमें a की वैल्यू पता चल जाए, d की वैल्यू पता चल जाए, तो हम पूरी सीरीज निकाल सकते हैं। a की तो पता चल गई, d कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन की हेल्प से। लार्जेस्ट नंबर मतलब पहला जो यहाँ मान लो ये सीरीज है 3, पहले करवाई 3 6 9 12, पहला सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा लास्ट वाला नंबर हो गया। तो सबसे छोटा ये है नंबर, सबसे बड़ा ये है। तो लार्ज नंबर है वो 4 टाइम बड़ा है स्मॉल नंबर से। इक्वेशन यही बन जाती है, ऐसी ही बनती है ना, लार्ज नंबर 4 टाइम्स बड़ा है स्मॉल नंबर से। तो अब इसको सॉल्व कर दो। a+3d इज इक्वल टू 4a-12d। ठीक है, ये अब अगर इसको हमने सॉल्व कर दिया तो क्या आया? ये 4a माइनस इधर का आ गया, माइनस का 4a हो गया, इधर -12d माइनस का 3d। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रही हूँ? इधर ये प्लस का निशान है तो उधर माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 3a माइनस का 15d, माइनस माइनस कट गए तो क्या बचा? 3a जो है वो 15d के बराबर है। यहां तक क्लियर हुआ? कैसे मैंने निकाला इसको? इक्वेशन सॉल्व करनी है। a+3d, 4a-12d, ए इधर आ गया तो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये उधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया। इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास इक्वेशन क्या बची? 3a जो है हमारा वो किसके इक्वल है? 5d के इक्वल है ना, 15d के इक्वल है। और a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 25/2। a की वैल्यू क्या आ रही है? 25/2। इसमें पुट करके d की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 × 25/2 इज इक्वल टू 15d। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3 को 25 से किया, 75/2 इज इक्वल टू 15d। अब कैसे करेंगे? अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? d की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो 10 तक के सम है, ये कैसे निकालते हैं? तो अगर देखो इस, अगर ऐसे सिंपल नहीं आता तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? 30d इज इक्वल टू 75। नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे में खराबी हो जाएगी सारी। तुम सीधा ही करो, देखो 75/2 इज इक्वल टू 15d। तो कैसे निकलेगा? 75/2, ये ऊपर है तो d आके नीचे नीचे हो जाएगा, 15 हो जाएगा इज इक्वल टू d। ऐसे समझ में आया? अगर जब नीचे इधर लेके आते हैं ना तो जो ऊपर चीज होती है ना वो डिवाइड में हो जाती है, तो इधर आके ऊपर जो चीज है वो डिवाइड में हो जाती है। डिवाइड में हो गई, क्या आया? क्या आया? 15/5 है ना, यही है ना, 5/2 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 5/2 हो गई,
है ना। समझ में आया डी की वैल्यू कैसे निकली, 5/2। अब इसको इन इक्वेशंस में सॉल्व कर दो, इन इक्वेशन में सॉल्व कर दो। पहली क्या है, उन्होंने कहा है फाइंड 4 डिजिट और नंबर इन एपी। कैसे, पहली क्या है a-3d, दूसरी क्या है a-d, तीसरी क्या है a+d, और फोर्थ क्या है a+3d। यही इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। बस a की वैल्यू आपने मुझे करके दिखाना है, ये सम किस तरह से करना है, ये कैसे करना है। a की वैल्यू हमने ये निकाली है 25/2, d की वैल्यू 5/2 है। इसको सॉल्व कर दो, देखो यहाँ पे 25/2 लगाओ, -3 × 5/2। ऐसे इसको सबको सॉल्व करके दिखाना है आपने मुझे, 25/2 -5/2। ठीक है, ये समझ में आया ना। ए और डी की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, 25/2 प्लस में 5/2। ठीक है, और इसमें 25/2 प्लस में 3 × 5/2। इसको सॉल्व करके हमारा ABCD ये सारी सीरीज बन जाएगी। समझ में आया। हमने A निकालना है, फिर D निकालना है, फिर उसके बाद जो A और D की वैल्यू इनमें पुट करनी है, और इसके बाद ये सीरीज निकाल देनी है। इज दैट क्लियर। एक और सम है हमारा यहाँ पहले वो वाला सम कर लेना, कल ये वाला सम भी करवा दूंगी, एक HCF LCM वाले, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट करवा दूंगी, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये थोड़ा सा अलग तरीके का ना, पहले A निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, D की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद जो इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट कर दी। और 4 सीरीज में हमेशा ये वाली इक्वेशन बनती है, a-3d, a-d, a+d, a+3d। ठीक है, जो कल भी बताई थी ना 3, 4, 5 के केस में क्या सीरीज बनती